हम्म। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी टाइप से आपको निकालना है 1 - 10² 14 45। और 10 45 का वैल्यू क्या हम्म। होता है? 10 45 होता है 1। 1। ठीक है। तो अब देखिए 1 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे में 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 - 1 मतलब 0। 0 होगा कि नहीं? 0। अब 0 बाई कुछ भी करें मतलब हम्म। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। नीचे देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 0। 0 किस में आता है? ठीक है। sin 45 का तो 0 नहीं आता है, इसमें 0 डायरेक्ट लिख दिया तो 0 सही है। ठीक है। या फिर अगर लिख सकता था ऐसे, हम्म। sin 0 भी लिख सकता था, sin 0 भी लिखता तो वो भी आंसर सही रहता। ठीक है। ऐसे दिमाग लगाना है। हम्म। अब देखिए ऐसे ही लिखा है sin 2a बराबर 2 sin a। क्या लिखा है? sin 2a बराबर 2 sin a। ए का वैल्यू निकालना। ठीक है रिया? हेलो? हम्म। हेलो? हाँ। आपका आवाज एकदम अजीब आ रहा है। तो चलिए ये हम लोग के पास दिया हुआ है, एंगल ए का वैल्यू निकालना। ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं sin 2a बराबर 2 sin a ना, 2 sin a। हम्म। ठीक है। हम्म। तो हमको निकालना क्या है? साइन एंगल ए का वैल्यू क्या होगा? ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से भी मार हम्म। सकते थे, जैसे कि देखिए अगर ए का वैल्यू अगर 0 लेते हैं, ठीक है, हम्म। तो sin 0 क्या होता है? sin 0 0 होता है। हाँ, तो sin 2a का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। और हम्म। सॉरी, और 2 sin a का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि sin 0 0। तो 0। ये a = 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। अगर 30 रख के हम्म। देखते हैं रिया, ठीक है, तो 32 जा क्या हो जाएगा? 60। ठीक है। sin 60 का हम्म। वैल्यू कितना होता है? sin 60 का √3/2। √3/2। ठीक है। और इधर राइट साइड में अगर देखें तो एक जगह हम 30 ले रहे हैं, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 इंटू 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या ये 1 के बराबर है? नहीं है। ये सेटिस्फाई नहीं। नहीं कर रहा है। तो नहीं ऐसे किया। भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है। यही एक बेस्ट हम्म। तरीका हमको लग रहा है इसके लिए। अब इसमें भी वैल्यू पुट करना है। 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। सॉल्व कर लीजिएगा रूट ये थ्री वाला। कर दे, देखिए देखिए कर देते हाँ। हैं। देखिए आ 2 × 10 30 का मतलब क्या हो गया? 1/√3 1/√3 डिवाइडेड बाई, बाय नीचे में क्या हो जाएगा? 1 वन माइनस माइनस 1/3 ना। वन वन बाई बाई रूट रूट थ्री का थ्री होल स्क्वायर क्या होगा? 1/3 ना। 1/3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा ऊपर में 2/√3, और नीचे में क्या हो जाएगा? हम्म। 3 - 1 2/2 मतलब 1 मिल गया ना। मिला कि हम्म। नहीं? हाँ। मिला कि नहीं बोलिए? ऐसे होगा देखिए। हम्म। 3 - 1/3 और 2/3 मिलेगा, सॉरी रिया, 2/3 मिलेगा ना। तो 2/3 आ जाएगा ना। 2/√3 3/3। डिवाइडेड बाई 2/3। ठीक है। अब देखिए इसको अलग हम्म। तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 2/√3 इंटू 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ। तो 2 से 2 गया। हाँ। अब इस √3 को क्या लिखेंगे? थ्री रूट से थ्री एक को रूट मिटा के गया। √3 को √3 इंटू √3। √3 इंटू एक √3 के तो गया तो एक इसका रूट वैल्यू आया √3। क्या आया? थ्री रूट रूट अंदर थ्री 3। अब √3 किसका वैल्यू आता है? अगर हम लोग देखें तो 10 60 का वैल्यू √3 होता है कि नहीं बोलिए? हाँ। तो 10 60 इसका क्या हो गया आंसर? है समझ में? हम्म। अब देखिए हाँ। क्या बोल रहा है, इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, फाइंड a एंड b। a और b निकालना है ना। हम्म। तो देखिए क्या हो रहा है, कुछ काम कर रहे हैं क्या? 10a + b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? √3। और 10a - b का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को 1/√3। ए और बी का वैल्यू क्या होगा? अब देखिए इसमें क्या हम्म। बोला गया है, ए और बी का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक में के रेंज में लाई करता है, ये यही ना कहना चाहता है।
और जिसमें से ए बड़ा है, हाँ, ए क्या है, बड़ा है बी से, बड़ा ठीक है, है। ए बी से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए 10 का वैल्यू √3 कब होता है? हेलो, हाँ भैया। 10 का वैल्यू में √3 कब आता है? 10 में 60 में आता है ना। इसको लिख सकते हैं हाँ। 10 60 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं रिया? हम्म। और और एक बात, 1/√3 कब आता है? 10 30 डिग्री में आता है कि नहीं? 1 बाई हाँ रूट थ्री आता है। आता है। इसका हाँ मतलब हाँ। अगर कंपैरिजन करें तो a प्लस बी का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, 60। ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। हम लोग क्या मिलेगा, a प्लस बी बराबर 60 मिलेगा कि नहीं? डिग्री। हाँ। और a माइनस बी बराबर क्या मिला? 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखे ना, दोनों को ऐड कर देते हैं। हम्म। तो ऐड करेंगे तो ये कटेगा, तो 2a बराबर मिलेगा हम लोग कटेगा। को 90 2a डिग्री ठीक है, बराबर। 90। हाँ तो फिर ए। a का वैल्यू कितना मिला? 90/2 मतलब 2। 45 डिग्री, ठीक फोर्टी है। फाइव और b का हम्म। वैल्यू कितना मिलेगा? b का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी, ए प्लस बी नीचे ही लिख देते हैं देखिए। और हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस बी किसके बराबर है? 60 के ना। a का वैल्यू है हाँ। 45, तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। इसका मतलब b का वैल्यू है हम्म। 15 डिग्री। कितना है? 15, ठीक है। 15 डिग्री। हाँ, तो इस ये हो गया a और b का वैल्यू। इजी था कि नहीं बोलिए? हम्म। ऐसे बनाना है। अब देखिए ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, क्या साइन ए प्लस बी ए होता है? जस्टिफाई और आंसर नहीं। अब देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, नहीं। प्रैक्टिकली कर सकते हैं, ठीक है। साइन ए प्लस बी अगर हम लोग ले लें, सपोज साइन 60 नहीं नहीं, साइन 60 नहीं लेते हैं। आ, हाँ ये भी ले सकते हैं रिया, 60 या फिर 90 कुछ भी ले लीजिए। क्या लीजिएगा? साइन 60 सपोज लेते हैं, ठीक है, साइन 60, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं रिया, साइन 60, सॉरी, साइन 60। आवाज जा रहा है? हेलो। हाँ भी आ रहा हाँ, है। इसको प्रैक्टिकली एग्जामिन कर रहे हैं। सपोज वी आर कंसिडरिंग साइन 60, साइन 60 को हम लोग लिखते हैं साइन 30 + 30। क्या लिखते हैं? मान लेते हैं 30 + 30, ठीक है। अब 30। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2, ठीक है, होता है कि नहीं? हम्म। हम लोग को पता है। हाँ। अब देखिए अगर हम लोग ऐसे करते हैं साइन 30 प्लस साइन 30, अब देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 + 1/2, इसका वैल्यू क्या आ गया? 1। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। तो ये जस्टिफिकेशन क्या है? गलत है। बस ऐसे ही प्रैक्टिकली जस्टिफाई करना है, ठीक है, जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक वही कॉन्सेप्ट ना लगाएंगे, कोनो हम्म। नया थोड़ी। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 इंक्रीजेज एज साइन, द वैल्यू ऑफ साइन 30 इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या साइन 30 का वैल्यू बढ़ता है जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है? तो देखिए हम्म। जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए साइन 0 पे क्या हुआ? 0 ना। हेलो, हम्म। 0 पे 0 हुआ, 30 पे कितना हुआ? साइन 30 पे 1/2, ठीक है। ये तो इसका से बड़ा है, ठीक है। हम्म। और हम्म। 30 के बाद हुआ 45, का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। √2, ठीक है। 1/2 का वैल्यू कितना आता है? 0.5 ना। और 1/√2 का वैल्यू क्या आ गया? हम्म। 1/√2 का वैल्यू क्या आता है? वन बाई 1/√। √2 का वैल्यू अगर आप देखें तो √2 का वैल्यू होता है 1.414, ठीक है। तो बढ़ता है। तो इसका वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो 0.7 लगभग आएगा ना, बढ़ रहा है ना। हम्म। तो इसी टाइप से साइन अगर अगर हम लोग ले 60 डिग्री, 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 ना। हम्म। √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.73, 3
हाँ यही लगभग होता है शायद। बाई टू। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 0 हम्म पॉइंट दो 8 आसपास आ रहा है ना लगभग। लेकिन ये नहीं होता हम्म इसका, रुकिए सॉल्यूशन हम देख दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज लगभग एक्सरसाइज खत्म हो गया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख दे रहे हैं, लाइन में रहिए, ठीक है। हम्म ऐसा तो होना नहीं चाहिए। रुके 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 थोड़ा सा, क्या हो गया। हाँ, नया पेज खोलते हैं। एक्सरसाइज कौन सा बना रहे हैं रिया? 8.2। 8.2 क्लास 10। ठीक है, जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए ऐसा, तो बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखते हैं हम, लिख के बताते हैं क्या लिखा है। कहाँ है लास्ट क्वेश्चन? हिंदी में देता है, इंग्लिश में ऊपर में होगा ना। हाँ देखिए, इंक्रीजेज एस थीटा इंक्रीजेज। अच्छा, 0 से 90 तक होता है, ठीक है, 0 से 90 तक हो रहा है रिया, ठीक है, लेकिन अगर अगर हम्म 90 से फिर आगे जाएंगे ना तो रिपीट करता है, ठीक है। इसका रेंज आप पढ़िएगा आगे, तो ये सही है, ठीक है, जस्टिफिकेशन इसका सही है। तो हम लोग भी तो सही है अभी तक किए थे ना, गलत नहीं आया था ना हम लोग के हिसाब से। हेलो, हम्म ऐसे ही सबको बनाना है। द हाँ वैल्यू ऑफ भैया। कोस थीटा इंक्रीजेज थीटा इंक्रीजेज। देखिए बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर और वैल्यूज ऑफ थीटा, गलत बात बोल रहा है, नहीं होता है। कोटे इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कोट 0 का नॉट डिफाइन होता है, देखिए तो, कोट 0 डिग्री। टेन जीरो क्या होता है? एक मिनट। टेन जीरो, ठीक है ना, यहाँ पे कोड कोट जीरो जीरो डिग्री तो नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइन होता है, तो सही बोल रहा है। नॉट डिफाइंड है। हाँ तो एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक हम्म है। हम्म नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हम्म ठीक है, एंड करते हैं, है ना। पढ़ाई कीजिए, हम्म बन जाएगा ना एक्सरसाइज? हाँ भैया बन जाएगा। ठीक है, पूरा बनाइए, है ना, और मेहनत कीजिए। ठीक है, एंड कर रहे हैं। हम्म ठीक।